नमस्कार दोस्तों आज का हमारा मल्टी बैगर स्टॉक है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस बहुत लंबे समय से तकरीबन 45 ईयर से फाइनेंस के फील्ड में है और ये लोन देता है। मेनली इसका लोन का काम है। लोन में भी वैसे तो ये देखोगे आप कई तरीके के लोन देता है, लेकिन मेनली कार लोन होता है जो उनमें तो स्पेशलिस्ट है ये। ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, जो व्हीकल लोन है, उनका एक्सपर्ट हो रखा है और बहुत ही बढ़िया इनकम होती है इस लोन में। क्योंकि नॉर्मली जो लोग कहीं गाड़ी लगाते हैं कंपनियों में, उनको ज़्यादातर लोन देता है, तो उसमें इनका पैसा भी डूबने का खतरा नहीं होता है। एनपीए भी बहुत कम होता है इनका और बढ़िया प्रॉफिट कमाती कंपनी। अभी कंपनी ने, आप जो इसकी हिस्ट्री देखेंगे रिटर्न की, तो कंपनी की जो प्राइस है 2013 में, हम 10 साल का कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो 2013 में सितंबर अक्टूबर के आसपास जब हम इसकी प्राइस देखेंगे तो ये 40 और 50 रुपये के बीच में रहा है 2013 में। यानी कि आप 40 रुपये भी लगा सकते हो और 50 भी। अगर 50 रुपये से लगाते हैं इसकी प्राइस, तो आज है इसकी प्राइस 1202 रुपये। यानी कि इसने पैसे को 24 गुना कर दिया है 10 साल में। मात्र 10 साल में पैसे को 24 गुना कर दिया है। और 40-42 रुपये से लगाएंगे तो तकरीबन 30 गुना कर दिया है 10 साल में पैसे को। तो इतना बड़ा मल्टी बैगर है और इनके ऐसे शेयरों पे ज़्यादा नज़र भी नहीं रहती लोगों की, तो ये अपनी धुन में ही चलते हुए बढ़िया पैसे बना के जाते हैं। कोई इनको न्यूज़ वगैरह इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। अभी ये बिल्कुल बाइंग जोन में है, यानी कि रिट्रेस होके और वापस चलने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों बिजनेस तो सारे ही हैं, लेकिन उसका प्रॉफिट वगैरह क्या है, किस स्पीड से बढ़ रहा है, क्या ग्रोथ है और उसमें क्या क्या होल्डिंग है, उसको देखने से पता चलता है कि भाई शेयर आगे फ्यूचर में क्या करने की संभावना है। जब हम इसका देखते हैं होल्डिंग, तो आप देखिए इसकी होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग 51% है, उतनी ही है। म्यूचुअल फंड 16% है, बाकी डीआई 3%, 3.5-4%। एफआई को देखिए आप 21%, 20.91%, यानी कि 21% के आसपास। और इनकी बढ़ी है, आप देखोगे इन्होंने सितंबर, मतलब 1 साल पहले सितंबर 22 में 18.5% था इनका होल्डिंग। और फिर धीरे धीरे आप देखोगे हर क्वार्टर में, हर साल हर क्वार्टर में इनकी होल्डिंग बढ़ते बढ़ते 20%, यानी कि 1 साल में ही 2% के आसपास इनकी होल्डिंग बढ़ चुकी है। और जैसा कि सभी को पता होता है, रिटेल के पास अच्छे शेयर नहीं होते हैं कभी भी। तो आप देखोगे रिटेल में 7% पेनी शेयर होंगे, उनमें देखोगे आप 80-80, 60% रिटेल की होल्डिंग होगी, लेकिन अच्छे शेयरों में कम होती है। कुछ तो ये खरीद के रख लेते हैं, इतनी सप्लाई नहीं होती। कुछ डर लगता है, जो शेयर चल चुका है 10 गुना 5 गुना, उसमें ख़रीदारी करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों जो ये एफआईज हैं, इनके होल्डिंग पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है पैसे बनाने के लिए मार्केट में। आप इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देख लो। 2020 में इसका 8,710 करोड़ का रेवेन्यू था और अब बढ़कर 13,110 करोड़ हो चुका है। यानी कि पिछले 3 साल में इसकी जो रेवेन्यू है ये बढ़ गई 50% से भी ज़्यादा। और रेवेन्यू के मुकाबले आप प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। 2020 में था 1,000 करोड़ और आज है 2660 करोड़। 2660 करोड़ आप देखिए, रेवेन्यू 2.5 गुना होगी और रेवेन्यू सिर्फ 50% बढ़ी है, जबकि प्रॉफिट 2.5 गुना हो गया। तो आप इससे पता चलता है कि भाई इसके खर्चे कम हैं। जैसे जैसे इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, उसके मुकाबले इसकी जो इसका प्रॉफिट है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर इस रेशियो से बढ़ता है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ता है
और रेवेन्यू भी बढ़ता है, लेकिन रेवेन्यू के मुकाबले परसेंटेज टर्म्स में प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसे शेयर अच्छे होते हैं क्योंकि उनका खर्चा कंट्रोल होता है, लिमिटेड होता है, और जैसे जैसे उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। और बहुत ही बढ़िया कंपनी है ना। तो इस पर कभी कोई न्यूज़ में इसके ऊपर दाग लगे हैं, कोई ऐसा घोटाला वगैरह या बहुत ज़्यादा करप्शन किसी भी टाइप के कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इसके नाम नहीं आते हैं। नहीं तो आमतौर पे कोई कुछ एक्टिंग कर रहा है, कोई कुछ, उस टाइप का कुछ नहीं है। और पुरानी कंपनी है, साउथ की कंपनी है चोलामंडलम। तो आप इस पे नज़र बनाएं, आप इसके बारे में रिसर्च करें, और निवेश के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। हालांकि कोई राय नहीं है निवेश की, आपने अपनी रिसर्च करनी है। तो अपने हिसाब से आप देखें और अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढते रहें। बीच बीच में आते रहते हैं नए नए भी, और पुराने भी होते हैं। इस्टेब्लिश्ड कंपनी है जिसके बारे में पहले से रिकॉर्ड है, पता है कि भाई ये अच्छी कंपनी है, उनमें तो ज़रूर निवेश करना चाहिए हमें। थैंक यू दोस्तों।